हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। कल हम लोगों ने चर्चा की थी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रमुख शिखर सम्मेलन। जो आपके 2022 के प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं, आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है आपका ब्रिक्स। क्या है आपका? ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो आपका आयोजन होगा 2022 के अंदर, वो आपका कहाँ होगा? चीन के अंदर। कहाँ होगा? चीन का। जो 2022 में आपका चीन के अंदर आयोजन होगा, ये 14वें नंबर का संस्करण है। ये जो आयोजन होगा आपका वो 14वें नंबर का है। ब्रिक्स की आपकी जो स्थापना हुई थी, ब्रिक्स की आपकी जो स्थापना हुई थी सन 2006 के अंदर। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई उस टाइम ब्रिक्स में मात्र 4 कंट्री थे। कितने कंट्री थे? 4 कंट्री थे। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। मात्र 4 कंट्री थे। लेकिन हुआ क्या कि आगे चल के इसमें एक देश सामने आया एस, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। कौन सा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपका 2010 के अंदर सामने आया। ब्रिक्स में ये शामिल हो गया। जब ये साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल नहीं था, तब सिर्फ इसे हम ब्रिक बोलते थे। क्या? ब्रिक। अब इसे बोलते हैं ब्रिक्स। उसके बाद 2006 में इसकी स्थापना हुई सन 2009 में। कब? सन 2009 में। 2009 में ब्रिक्स का जो पहला आयोजन हुआ था, ब्रिक्स का जो आपका पहला आयोजन हुआ था, वो कब हुआ था? आपका 2009 के अंदर। कहाँ हुआ था वो आपका? ब्रिक्स का जो पहला आपका आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका ब्रिक्स का आपका जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था ब्राजील के अंदर। कहाँ? ब्राजील में। इसमें जो आपकी कंट्री है कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये आपके टोटल ब्रिक्स के कंट्री हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका G20। कौन सा? G20। G20 का जो आपका 2022 का जो आयोजन होगा वो आपका कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आपका G20 का 2022 का जो आयोजन होगा वो इंडोनेशिया के अंदर होगा। कौन से नंबर का है ये आपका 17वें नंबर का है। G20 का जो आपका आयोजन होगा ये आपका 17वें नंबर का है। ठीक है। और जो 2023 में होगा, कब होगा आपका? 2023 में होगा भारत के अंदर। ये काफी महत्वपूर्ण है। भारत, जो भी आपके एग्जाम है उनमें इंडोनेशिया को न लेके आप जो एग्जामिनर होता है ना, वो भारत से क्वेश्चन उठाएगा। पहले कहाँ से उठाएगा? भारत से। तो जो 2023 में आयोजन होगा आपका वो कहाँ होगा? भारत के अंदर। अब देखिए आप G20 आपकी जो स्थापना हुई थी सन 1999 में। 1999 में आपकी G20 की स्थापना हुई थी। G20 में 19 टोटल 20 कंट्री है। कैसे? 20 कंट्री, जिसमें आपके 19 कंट्री हैं प्लस एक आपका है यूरोपियन यूनियन। ये आपका है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका G7। कौन सा? G7 के अंदर आपके 7 कंट्री हैं। G7 में आपके जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो आपके 7 कंट्री हैं। और G7 का आपका जो आयोजन होगा 2022 में वो आपका होगा जर्मनी में। कहाँ होगा? जर्मनी के अंदर। G7 की आपकी जो स्थापना हुई थी, G7 की आपकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। 1975 में आपकी G7 की स्थापना हुई थी। और G7 में मात्र आपके 7 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं? 7। नेक्स्ट है दोस्तों आपका GST। कौन सा? GST 46% का जो आपका आयोजन होगा वो होगा दिल्ली के अंदर। कहाँ होगा आपका? दिल्ली के अंदर।
जीएसटी आपका लागू हुआ था, जीएसटी आपका लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला जो आपका पहला राज्य था, जीएसटी लागू करने वाला आपका जो पहला राष्ट्र था, वो आपका जो राज्य था वो कौन सा था आपका? असम। जीएसटी एक डायरेक्ट कर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी इनडायरेक्ट कर है या डायरेक्ट कर है। जीएसटी आपका एक डायरेक्ट कर है, ठीक है। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आप लोगों के सामने आया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एससीओ। कौन सा? एससीओ। एससीओ की जो आपका हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? बीजिंग के अंदर। कहाँ? बीजिंग के अंदर आपका एससीओ का हेडक्वार्टर पड़ता है। एससीओ में आपके टोटल 9 मेंबर हैं। कितने? 9। जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम मात्र इसमें 6 कंट्री थे। सन 2017 में भारत और पाकिस्तान सामने आए और सन 2021 में आपका इटली सामने आया, वो ईरान, ये आपका सामने आया। कब आया? 2021 में। इसका जो आयोजन होगा आपका कहाँ होगा? एससीओ का उज्बेकिस्तान में। 2022 में जो 22वां आपका आयोजन होगा वो कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान के अंदर होगा। और एससीओ की जो आपकी स्थापना हुई थी सन 2001 में आपकी एससीओ की स्थापना हुई थी। एससीओ के अंदर मात्र आपके 9 सदस्य हैं, 9 कंट्री हैं जो सदस्य हैं। और इसका आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? बीजिंग के अंदर। कहाँ? बीजिंग के अंदर। बीजिंग कहाँ पड़ता है? बीजिंग आपकी चीन की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नाटो। कौन सा है? नाटो। अभी जो रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है उसमें प्रथम भूमिका प्लस मुख्य भूमिका आपकी किसकी है? नाटो की। नाटो का आपका जो हेड है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा है कि सबसे पहले अमेरिका ने नाटो को उकसा दिया युद्ध करने के लिए। जैसे ही नाटो युद्ध में उतरा अमेरिका पीछे वापस हो गया और यूक्रेन आगे युद्ध में चला गया। अब अमेरिका ने बोल दिया जो यूक्रेन है वो हमारे नाटो का सदस्य नहीं है, इसीलिए हम उसकी तरफ से युद्ध नहीं लड़ सकते। मतलब ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को, अमेरिका प्लस उसके जो उसमें जो कंट्री है टोटल 30 कंट्री है नाटो में, आपके टोटल 30 कंट्री हैं। नाटो की स्थापना आपकी सन 1949 में हुई थी। कब? सन 1949 में। हुई क्यों थी? सिर्फ सोवियत संघ को नीचा करने के लिए और खुद ऊंचा होने के लिए आपकी इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोनों में बहस पड़ी हुई है। किस चीज की है? बहस इस चीज की है कि विश्व शक्ति बनना चाहते हैं। रूस कहता है विश्व शक्ति हम बनेंगे, अमेरिका इस पर है कि हम बनेंगे। ये आपका सारा उसका मैटर है यूक्रेन और रशिया के विवाद का। देखिए नाटो का आपका जो 2022 का 32वें नंबर का जो आयोजन होगा तो होगा आपका कहाँ? स्पेन में। और नाटो की जो आपकी स्थापना हुई थी सन 1949 में। और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें मात्र 12 कंट्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें टोटल 30 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? टोटल 30 कंट्री हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बिम्स्टेक। क्या है आपका? बिम्स्टेक का जो 2022 का आयोजन होगा 5वें नंबर का आयोजन होगा। ये 5वीं बार जो बिम्स्टेक का जो 2022 का आयोजन होगा आपका वो कहाँ होगा? श्रीलंका के अंदर। कहाँ? बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक आपके जो बंगाल की खाड़ी है उसके पास लगे हुए जितने कंट्री हैं उन कंट्रियों के समूह का एक संगठन है, जिसमें आपके बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्री हैं। भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये टोटल आपके 7 कंट्री हैं बिम्स्टेक के अंदर। और बिम्स्टेक की जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1997 में। कब हुई थी? 1997 के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका जो आपका 108वें नंबर का आयोजन होना था आपका कब? 2021 में। कहाँ होना था आपका? पुणे के अंदर। लेकिन कोरोना काल के समय कोरोना के चलते हुए इसका जो आयोजन था आपका वो 2021 में पुणे में नहीं हो पाया। लेकिन इसका जो आयोजन है वो आपका अब होगा कब? 2023 के अंदर। कब होगा आपका?
2023 के अंदर। और कहाँ होगा आपका? पुणे में। कहाँ? पुणे में ही आपका होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये आपकी कोप की फुल फॉर्म है। और जो कोप की आपकी स्थापना हुई थी, कोप की आपकी स्थापना हुई थी सन 1994 के अंदर। कहाँ? सन 1994 के अंदर आपकी कोप की स्थापना हुई थी। कब? 1994 में आपकी क्या हुई थी? कोप की स्थापना हुई थी। और कोप 27 का जो आपका आयोजन होगा, कोप 27 का आपका जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा आपका? मिस्र। कहाँ होगा? मिस्र के अंदर। इसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट भी कहते हैं। और इजिप्ट को हम नील नदी का वरदान, क्या? जो आपकी नील नदी है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं हम? मिस्र या इजिप्ट को। कोप की स्थापना आपका हुई थी 1994 में। और जो कोप 28 है आपका, कोप 28 वो कहाँ होगा? दुबई के अंदर। कहाँ? दुबई के अंदर 2023 में। और जो आपका कोप 26 हुआ है कहाँ? 2021 में। 2021 में वो हुआ है आपका ग्लासगो के अंदर। कहाँ? ग्लासगो के अंदर। ठीक है। और जो आपका कोप फर्स्ट हुआ था, क्या? कोप फर्स्ट हुआ था वो हुआ था आपका बर्लिन। कोप फर्स्ट यही लिख देता हूँ। जो आपका कोप फर्स्ट हुआ था वो हुआ था बर्लिन। बर्लिन आपकी जापान की राजधानी है। और जापान का आपका एक शहर है टोक्यो, जहाँ 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे। वहाँ से भारत की तरफ 7 मेडल आए टोटल, जिसमें से आपका एक गोल्ड मेडल था जो नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने जीता था। किसमें? जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक में। और भाला फेंक जो आपका दिवस है वो आपका 7 अगस्त को मनाते हैं। कब? 7 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आसियान। क्या? आसियान। आसियान आसियान की आपकी जो 36वें और 37वें नंबर का, 36वें और 37वें नंबर का आपका जो आयोजन होगा, इंपोर्टेंट है ये। 36वें और 37वें नंबर का आपका आयोजन होगा वो कहाँ होगा? हनोई। हनोई कहाँ की राजधानी है आपकी? वियतनाम की। कहाँ की? वियतनाम की आपकी जो हनोई है वो क्या है? राजधानी। अच्छा, आसियान में आपके जो टोटल मेंबर हैं वो हैं आपके 10। जब आपकी आसियान की स्थापना हुई थी उस समय आसियान में मात्र 5 कंट्री थे। कितने? 5। लेकिन अभी वर्तमान में आसियान में 10 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं आपके? 10। और जो आसियान की आपकी स्थापना हुई थी, देखिए 10 कंट्री है इसमें, 10 कंट्री हैं। और आसियान की आपकी जो स्थापना हुई थी, क्या हुई थी? आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1967 को आपकी आसियान की स्थापना हुई थी। ये है दोस्तों आपके आज के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछा ही जाता है। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता वो एक, जब भी आप क्लास को देखें एक पेपर और पेन लेके बैठें और इसको नोट डाउन जरूर करें। आप देखिए नोट डाउन करने से ना आप देखिए माइंड भी चलता है और हाथ भी चलता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी टॉपिक ले लीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद होंगे। देखिए बहुत से लोग याद करवाते हैं आपको ट्रिक से। ट्रिक जितना भी आप ट्रिक से अगर याद करोगे ना, जितनी जल्दी ट्रिक से याद होता है उतनी जल्दी ट्रिक से हम भूल जाते हैं। जितनी जल्दी हमको ट्रिक है वो याद हो जाती है उतनी ही जल्दी हम ट्रिक को भूल जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि एक अपना लेवल लेके याद करें, अपना एक लेवल रखें और आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे अगर याद करते हैं तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। कब तक? लंबे समय तक याद रहेंगे। चलिए दोस्तों पढ़िएगा। देखिए नो टेंशन, डिप्रेशन तो बिल्कुल लाना ही नहीं, एकदम खुश होकर पढ़ा करो, मस्ती में, नो दिक्कत। अरे आज नहीं होगा साला कल होगा, हो ही जाएगा वो। कब तक नहीं होगा? एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक शायरी है, सुनना चाहोगे आप? देखिए, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है
कि आसमान में छेद नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।